नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10 हिंदी कोर्स भी स्पर्श भाग 2 है ना। इससे संबंधित हम पाठ जो इसका है कबीरदास की साखियाँ हैं, इसके हम क्या लाए हैं, पाठ का सार, जिसको हम अंग्रेजी में समरी कहते हैं। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो इसमें कुल 8 पद हैं। ठीक है, तो पद नंबर पहला, तो पहले का जो पद है वो ऐसी बाणी, फिर डैश डैश करके कर दिया सुख हुई। यानी ये जो पद है हमने पूरा ना लिखकर उसको शुरू की लाइनें और आखिरी की लाइनें लिख दी हैं, ताकि आपको मिलान करने में आसान रहे। अगर जैसे कोई संदेह रहेगा तो और समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहली और आखिरी लाइन मिला लोगे। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पंक्ति का ये समरी है। अब समरी कुछ इस प्रकार से है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का घमंड त्याग कर सभी से मीठे बोल बोलना चाहिए। मीठा बोलने से हमारे मन को शांति मिलती है और दूसरों को भी अच्छा लगता है। तो मीठा बोलने से यहाँ पर से और हम लिखेंगे ये इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कहा गया और ठीक से समझ लेते। कबीरदास ये कहते हैं कि हमें अपने मन का जो घमंड है वो त्याग कर, यानी कोई भी व्यक्ति हो कैसा भी हो, हमें अपने अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं रखना चाहिए। हमेशा अच्छे से बात करना चाहिए, यानी मीठी बाड़ी या मीठी बोली में ही बात करना चाहिए। इससे क्या होता है, मीठा बोलने से एक तो हमें मन को शांति मिलती है, यानी सुख मिलता है, और दूसरों को भी अच्छा लगता है। तो इसलिए हमेशा कैसा दूसरों से कैसा वो हमारे साथ कैसा ही व्यवहार करे, हमें उससे हमेशा ठीक से बात करनी चाहिए। क्योंकि अच्छे कभी कभी क्या होता है, वाणी से ही बहुत सारे मसले सुलझ जाते हैं और वाणी से ही कई मसले क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। फिर दूसरा पद दिया, दूसरा पद के जो शुरू के 2 शब्द हैं कस्तूरी कुंडल और आखिरी के 2 शब्द हैं देखे नहीं। तो इसका सार कुछ इस प्रकार से है। दूसरे पद में कवि कहते हैं कि कस्तूरी हिरण के नाभि में सुगंधित पदार्थ होता है, परंतु वह उस खुशबू को इधर उधर खोजता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार राम सभी के अंदर हैं, फिर भी हम उन्हें इधर उधर खोजते हैं। चलो इसको ऐसे समझ लेते हैं। तो कबीरदास ये कहते हैं जो कस्तूरी हिरण होता है ना, इसके नाभि में यानी तोंद में बीचों बीच क्या होता है, सुगंधित एक पदार्थ होता है जिसको कस्तूरी इत्र कहते हैं, और उसमें भयंकर खुशबू आती है। उस खुशबू को सुनकर हिरण सोचता है कहीं इधर उधर से आती है। उस खुशबू को ढूंढने के लिए हिरण क्या होता है, इधर उधर घूमता रहता है, जबकि वह खुशबू उसके नाभि से ही आती है। कहने का मतलब यह है कि जिसे वो इधर उधर खोजता है वो तो उसके ही शरीर में है। ठीक कबीरदास जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार राम सभी के अंदर होते हैं, लेकिन व्यक्ति क्या करता है, उसे इधर उधर ढूंढता रहता है। देखो इन्होंने ये साफ कहा कि हमारे राम वो हैं जो दशरथ के पुत्र नहीं थे। ध्यान रखना, इन्होंने दशरथ के पुत्र राम की बात नहीं की, इन्होंने अपने निराकार ऐसे ईश्वर को माना है जिनका कोई आकार नहीं, और उसका नाम रखा है राम। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब आता है पद नंबर तीसरा। तो पद नंबर तीसरे में 2 शब्द दिए जब मैं, और अंतिम दिए देखा माही। तो इसका सार कुछ इस प्रकार से रहेगा। तीसरे पद में कवि कहते हैं कि जब मेरे अंदर घमंड था तब ईश्वर नहीं मिले, अब ईश्वर मिल गए तो घमंड नहीं रहा। आगे कवि कहते हैं कि मेरे मन का सारा अंधकार मिट गया जब ईश्वर अथवा सत्य का ज्ञान हुआ। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं। कबीरदास ये कहते हैं जब तक मैं ईश्वर की भक्ति नहीं करता था तब तक मैं कैसा था, घमंडी था। हमारे अंदर घमंड बहुत था। जैसे ही हमें ईश्वर के दर्शन हो गए वैसे ही हमारे शरीर से घमंड निकल गया। इसीलिए वो कहते जब घमंड था तब ईश्वर नहीं थे, जब ईश्वर आ गए यानी हमने ईश्वर की भक्ति शुरू कर दी, हमें सच्ची साधना शुरू कर दी, तो हमारे शरीर से क्या हो गया, घमंड निकल गया। इसीलिए वो कहते कि इस प्रकार मेरे मन का सारा अंधकार मिट गया जब ईश्वर अथवा सत्य का ज्ञान हुआ। वो कहते थे कि मेरा क्या मन हमेशा अंधकार में भटकता रहता था, जैसे ही हमें सच का ज्ञान हुआ वैसे हमारे अंदर जितना अंधकार था सारा मिट गया। देखो ये अंधकार क्या होता है, मोह माया में पड़ना। जब उन्हें सत्य का मालूम पड़ा तो सारा मोह माया क्या हो गया, अंदर से निकल गया। अब आता है पद नंबर 4।
तो पद नंबर 4 में इन्होंने शुरू के 2 शब्द दिए, सुखिया सब और अंत में अरुरोभ है। तो इसका सार कुछ इस प्रकार से रहेगा। चौथे पद में कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के सभी लोग खाते पीते और सोते हैं, वे इसीलिए सुखी भी हैं, लेकिन कबीरदास जी प्रभु के लिए दिन रात जागते रहते हैं, इसलिए वे दुखी हैं। अब इसको ऐसे समझ लो। इसमें देखो कवि क्या कहते हैं कि संसार में अधिकांश लोग क्या करते हैं, खाते पीते और सो जाते हैं, यानी हमेशा अपने काम में मस्त रहते हैं, इसीलिए उन्हें किसी प्रकार का कोई तनाव या टेंशन नहीं रहता है और अच्छी नींद आती है। लेकिन वो कहते हैं कि कबीरदास क्या कहते हैं, लेकिन मैं प्रभु के लिए दिन रात जागते रहते हैं। कहते मैं हमेशा प्रभु का स्मरण करता रहता हूँ, इसलिए हमें जागना पड़ता है, और जागना पड़ता है तो कहते हैं मैं दुखी हूँ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो सिर्फ सांसारिक मोह माया में पड़ा वो तो सुखी है, और जो ईश्वर की भक्ति कर रहा वो दुखी है। ऐसा कबीर का मानना है। वास्तव में तो सुखी तो वही है जो ईश्वर की भक्ति करता है। फिर आता पद नंबर 5, इसमें दिया विरय भुभंगम बौरा हुई, यानी शुरू के 2 शब्द आखिरी को 2 शब्द। ठीक है, ये हमने आपको जानकारी के लिए सब लिख रखे हैं ताकि आप पद से मिला सको। तो 5वें पद में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर से न मिल पाने के कारण संसार का वियोग रूपी सांप परेशान कर रहा है। उस समय उस पर कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहा है। जो राम के लिए परेशान है वह जीवित नहीं रह सकता, अगर वह जीवित रहेगा तो पागल हो जाएगा। देखो ये कहा है, और ठीक से समझ लो। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ईश्वर से न मिल पाने के कारण शरीर में कौन सा वियोग है, सांप रूपी वियोग, यानी व्याकुल है। कबीरदास कहते कि मैं ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुल हैं, मेरे अंदर सांप रूपी व्याकुल क्या है, बैठा हुआ है। अब उस पर किसी प्रकार का कोई मंत्र काम नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मंत्र कब काम करेगा, जब राम मिलेंगे। वो किसके लिए परेशान है, राम के लिए परेशान है। कहते जैसे ही राम मिल जाएंगे तो हमारे अंदर जो व्याकुल रूपी सांप है वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा या समाप्त हो जाएगा। तो इसी कवि क्या कहते हैं, वह राम के लिए परेशान है, वह जीवित नहीं रह सकता, अगर वह जीवित रहेगा तो पागल हो जाए। कहने का अर्थ यह है, कबीरदास कहते कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता हूँ। अगर राम के दर्शन नहीं हुए और उसके बाद भी अगर मैं जीवित रहा तो मैं जीवित तो रहूंगा लेकिन पागल हो जाऊंगा। तो कुल मिलाकर ये कहा गया इस पद में कि जो कबीरदास हैं वो ईश्वर के दर्शन करने के लिए व्याकुल हैं। कहते हैं जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक हमारे अंदर जो सांप रूपी व्याकुल है वो क्या होगा, परेशान करता रहेगा। तो और राम के दर्शन हो जाएंगे तो हमारी व्याकुलता समाप्त हो जाएगी। अगर नहीं मिले तो मैं जीवित तो रहूंगा लेकिन मैं पागल हो जाऊंगा। आगे पद नंबर आता है 6 का देखो शुरू के 2 शब्द निंदक नेड़ा और आखिरी के 2 शब्द करे सुबाही। तो इसका सार कुछ इस प्रकार से है। 6ठे पद में कबीरदास जी कहते हैं कि सभी को अपने पास एक निंदा करने वाला व्यक्ति रखना चाहिए जो हमारी कमियों को बता सके। आगे वे कहते हैं कि हो सके तो पास में ही उसका एक घर बनवा देना चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाला बिना साबुन और पानी के तुम्हारे स्वभाव को अच्छा बना देगा। निंदा करने वाले का अर्थ है बुराई करने वाला। बुराई क्या, यूं कहें कि हमारी कमियों को बताने वाला। अब देखो इसको ऐसे समझ लो, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें हमेशा अपने पास निंदा यानी ऐसे व्यक्ति को रखना चाहिए जो हमारी कमियों को बता सके। कहते अगर हो सके तो अपने पास में ही उसका घर बनवा दो, जिससे तुम्हारी सुबह शाम क्या कमियों को बताता रहे, और जब वो कमियों को बताता रहेगा तो उसमें धीरे धीरे आप सुधार कर लोगे। इसीलिए वो कहते हैं कि जो निंदा करने वाला व्यक्ति होता है वो क्या करता है, बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को अच्छा कर देता है। कहते कि वो हमारी कमियां बताता रहेगा और हम उनमें सुधार करते रहेंगे। तो किसकी तरह ये निंदक किसकी तरह काम करेगा, बिना साबुन और पानी के आपके जो स्वभाव में परिवर्तन ला देगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आता है पद नंबर 7। तो पद नंबर 7 के 2 शब्द, पहले पोथी पढ़ और दूसरा पंडित हुई। तो इसका सार कुछ इस प्रकार से रहेगा। 7वें पद में कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में रहने वाले लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़कर थक गए हैं, लेकिन ज्ञानी अथवा जानकार कोई
नहीं बन पाया। अगर मनुष्य एक अक्षर ईश्वर का पढ़ लेता तो वह सच में ज्ञानी हो जाता। अब इसको ऐसे समझ लो, कबीरदास ये कहते हैं कि संसार के लोग क्या करते, धार्मिक पुस्तक पढ़ पढ़ कर थक गए, लेकिन उसके बाद भी वो ज्ञानी नहीं बन पाए। तो कबीरदास कहते कि हमें धार्मिक पुस्तकें रटें क्यों, हम तो सिर्फ ईश्वर का एक अक्षर पढ़ लें, यानी ईश्वर का स्मरण करना सीख लें। हम सिर्फ इतना जान लें ईश्वर क्या है और कौन होता है, इतना अगर हम सच जान ले तो हम सच में ज्ञानी हो जाएंगे। देखो होता क्या है कि संसार के लोग धार्मिक पुस्तकें रट लेते हैं, उसके भाव को नहीं पढ़ते हैं, और जिस दिन उसके भाव को समझ जाएंगे तो उसी दिन ज्ञानी हो जाएंगे। तो कबीरदास कहते हैं कि धार्मिक पुस्तकें रटने की अपेक्षा आप ईश्वर का स्मरण करो, उनको जान लो, उनके दर्शन कर लो, तो आप सच में ज्ञानी हो जाओगे। उनका कहने का अर्थ ये है जो व्यक्ति स्वयं को जान ले, क्योंकि उन्होंने कहा कि ईश्वर का सभी के अंदर है। अगर तुमने स्वयं को जान लिया या अपनी कमियों को जान लिया तो आप सच्चे ज्ञानी हो गए। अब आता है पद नंबर 8, है ना। इसमें शुरू के 2 शब्द हम घर और फिर आखिरी के हमारे साथी। तो इसका पद कुछ इस प्रकार से रहेगा। 8वें पद में कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने भक्ति रूपी जलती हुई मशाल लेकर अपने अंदर की सभी बुराइयों को जला दिया है। अब जिसको भी अपनी बुराइयां नष्ट करनी है तो वह मेरा मार्ग अपना सकता है। देखो उन्होंने ये कहा है कि मैंने भक्ति रूपी मशाल ली दी है। कहने का मतलब ये कि मैं अब ईश्वर की भक्ति करने लगा हूँ, तो हमारे अंदर जितनी बुराइयां हैं तो वो क्या होंगी, धीरे धीरे हमारे शरीर से निकल जाएंगी अथवा वो जलकर नष्ट हो जाएंगी। भक्ति क्या अग्नि यानी मशाल है, और हमारे अंदर जो बुराइयां वो क्या होंगी, उससे जल जाएं। तो वो कहते हैं कि अगर जिसको अपने अंदर की बुराइयां नष्ट करनी है तो वो क्या कर सकता है, हमारे साथ वो भक्ति रूपी मशाल लेकर चल सकता है, यानी वो भी ईश्वर की भक्ति कर सकता है और वह अपने अंदर की बुराइयों को मिटा सकता है। इस प्रकार से उसका क्या होगा, जितनी बुराइयां होंगी जब सब निकल जाएंगी और अच्छाइयां उसके अंदर आ जाएंगी और उसका शरीर कैसा हो जाएगा, शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कबीर की साखियां, जो 8 पद थे समाप्त हो गए। अब अगर ये पद आपको किसी को देखना हो, पढ़ना हो, तो आप www.hindibharati.in पर भी जाके इसको सर्च कर सकते हैं गूगल में, तो आप इसको पढ़ भी सकते, देखकर लिख भी सकते हैं। अगर इतना बताने के बाद हमने प्रयास किया कि ये समरी आपको ठीक ठीक से बता पाएं, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो कमेंट करके हमें बता सकता है। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।